नमस्कार दोस्तों। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहनों एवं शिव भक्तों के चरणों में प्रणाम। वाराणसी से कुछ ही दूर पर एक गांव था, नंदीग्राम। गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी रहस्यमयी आभा फैली रहती। लोग कहते थे कि यहाँ शिव स्वयं किसी न किसी रूप में विचरण करते हैं। गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था, रघुनाथ। वह निर्धन था, लेकिन उसका हृदय भोलेनाथ के लिए प्रेम और भक्ति से भरा रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन एक दुर्घटना में वे मारे गए। माँ बीमार रहती। रघुनाथ के पास साधन नहीं थे, परंतु उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि लोग उसे भोला का भक्त भी बताते थे। एक सावन की अमावस्या की बात है। सावन के अमावस्या की रात गांव के सारे लोग सो रहे थे। अचानक आधी रात को रघुनाथ ने सुना, घंटियों की आवाज़ दूर कहीं से आ रही थी। उसने माँ से पूछा, अम्मा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? गांव में तो कोई मंदिर में इस समय घंटी नहीं बजा रहा। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, ये वही आवाज़ है जो तेरे बाबा ने भी कभी सुनी थी। लोग कहते हैं नंदीग्राम के जंगलों में एक अदृश्य शिव मंदिर है, पर जो उसे देखने जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। रघुनाथ का हृदय धड़क उठा। वह डर गया, पर भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। यह बुलावा है, भोलेनाथ का बुलावा। अगली रात रघुनाथ को वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार रघुनाथ ने हिम्मत की और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, घंटियों की आवाज़ और साफ होती जाती। अचानक उसके सामने एक रास्ता चमक उठा, मानो चांदनी रात में चांदनी रेखाओं से बना हो। रघुनाथ ने पांव रखा और पाया रास्ता केवल उसी को दिख रहा है। वह बुदबुदाया, भोले बाबा, यह कैसी लीला है? जंगल में और गहराई तक जाते ही माहौल बदल गया। चारों ओर घना अंधकार और अजीब परछाइयाँ नाच रही थी। कभी किसी बच्चे की विभत्स और डरावनी रोने की आवाज़, कभी किसी स्त्री का विलाप, कभी किसी स्त्री के चलने से घुंघरू की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। रघुनाथ डर गया। उसने आंखें बंद करी और शिव मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक एक भयानक काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह बोली, मुड़ जा लड़के, यह राह तेरे लिए नहीं है। रघुनाथ कांपते हुए बोला, अगर यह राह शिव की है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। और तभी काली आकृति धुएं में बदल गई। जैसे ही रघुनाथ आगे बढ़ा, उसके सामने एक विशाल नंदी बैल प्रकट हुआ। अजीब सा उसका आकार और रूप रंग उस काली रात में नज़र आ रहा था, जिसे आम लोग इंसान देखकर भी डर जाए। विशालकाय शरीर, पैने सिंह, लंबा और चौड़ा और सुडौल शरीर। नंदी ने गहरी आवाज़ में कहा, बालक, तू क्यों आया है यहाँ? रघुनाथ ने हाथ जोड़कर धीमी आवाज़ में कहा, भोलेनाथ के दर्शन करने
बस यही मेरी जिंदगी है। नंदी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तेरी भक्ति सच्ची है। चल, मैं तुझे उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। रघुनाथ नंदी के पीछे पीछे चला। घंटियों की आवाज़ और तेज होने लगी। और अचानक उसके सामने एक विशाल शिव मंदिर प्रकट हो गया। मंदिर आसमान से उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था। अद्भुत दिव्य चमक। मंदिर चारों तरफ से जगमगाता हुआ एक विशाल काया मंदिर। दीवारें चमक रही थी, मानो सोने से बनी हो। वह कोई मनुष्य नहीं, केवल देवदूत जैसे प्राणी ही वहाँ शिव स्तुति कर रहे थे, और वहाँ उसकी आवाज़ पूरे जंगलों में गूंज रही थी। शिव स्तुति की वो पावन आवाज़ पूरे जंगलों में मधुर निनाद पैदा कर रही थी। रघुनाथ ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? जैसे ही गर्भगृह में वह अपने कदम को आगे बढ़ाता है, वहाँ विशाल शिवलिंग स्वयं प्रकाशमान था। उसने तेज प्रकाश निकला और चारों ओर फैल गया, मानो एक दिव्य सी आभा उस रघुनाथ के सामने प्रकट हो गई। निर्विकार। रघुनाथ, शिव जी ने कहा, रघुनाथ, तूने डर पर विजय पाई है। तूने मुझ पर विश्वास किया है, तूने मुझसे प्रेम किया है। तेरी भक्ति सच्ची है, क्योंकि कोई भी गांव वाला मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर रात्रि में नहीं आता, लेकिन तू मेरी भक्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर यहाँ तक आया। रघुनाथ के शरीर में कंपन हुआ। उसने देखा उसके हाथ में जो कमज़ोरी थी, क्योंकि बचपन से ही उसका एक हाथ थोड़ा कम काम करता था, वह अब पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया। उसके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। शरीर प्रस्फुटित होने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा, भोलेनाथ, मैं आपका ऋणी हूँ। मंदिर में आवाज़ गूंजा, रघुनाथ, क्या वरदान मांगते हो? मांगो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। रघुनाथ ने करुणा भरी आवाज़ में बोला, हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि जब भी मैं आपको याद करूं, आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रघुनाथ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जब भी तुम इस स्थान पर मुझसे दर्शन करने या मेरे इस स्थान पर पूजा करने आओगे, और जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं इसी स्वरूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहते ही वह दिव्य ज्योति विलुप्त हो गई, मानो किन्हीं गहराइयों में वह रोशनी खो गई, और मंदिर फिर से ज्यों का तो गायब हो गया, मानो वहाँ कुछ भी ना था। सुबह जब गांव वालों ने उसे खोजने का प्रयास किया, वे जंगल पहुँचे, तो उन्होंने रघुनाथ को शिवलिंग के सामने बेहोश अवस्था में पाया। सारे गांव वालों में आश्चर्य और कौतूहल और डर का माहौल फैल गया। वह जागा और सारी घटना सुनाई, लेकिन जब गांव वालों ने मंदिर ढूंढने का प्रयास किया तो वहाँ कोई मंदिर ही नहीं मिला। न मंदिर, न घंटी, न घंटियों की आवाज़। लोगों ने कहा, यह सब तेरा भ्रम ही होगा। लेकिन रघुनाथ के हाथ का ठीक हो जाना यह इस बात का भी सबूत था कि कोई न कोई दिव्य शक्ति ने रघुनाथ को अवश्य ही दर्शन दिया होगा। तभी तो यह चमत्कार हुआ।
और उसकी आंखों में दिव्य तेज अब भी था। यह इसका गवाह है कि शिव ने ही उसकी मदद की थी। आज भी नंदीग्राम में लोग मानते हैं कि सावन की अमावस्या की रात जब घंटियां बजती हैं तब शिव स्वयं अपने किसी सच्चे भक्त को बुलाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शिव के गुण गाते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।